नमस्कार। आज हमारे सामने जो सामग्री है वो भक्ति की शक्ति नाम के एक चैनल से है और इसका शीर्षक है बुधवार को ये 5 उपाय कर लिए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। अब देखिए, इस तरह की बातें अक्सर हमें दो खेमों में बांट देती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी गहरी आस्था है और दूसरी तरफ वो जो इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं। आज हमारी कोशिश इन दोनों से थोड़ा परे जाने की है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन उपायों के पीछे क्या कोई गहरा प्रतीकात्मक या मनोवैज्ञानिक तर्क है। क्या ये सिर्फ कर्मकांड है या फिर मन को साधने की कोई तकनीक। तो चलिए आज इसमें गहराई से उतरते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जब हम इन परंपराओं को सतह पर देखते हैं तो वे महज कुछ क्रियाएं लगती हैं, लेकिन जब हम उनके पीछे के क्यों को खंगालते हैं तो अक्सर मनोविज्ञान, प्रतीकात्मक और प्रकृति से जुड़ा एक गहरा दर्शन मिलता है। स्रोत के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है, जिन्हें हम विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जानते हैं। तो ये 5 उपाय भी कहीं ना कहीं बुद्धि को तीव्र करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के विचार से ही जुड़े हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उपाय से ही शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ानी है और साथ में ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। यहाँ 2 चीजें ध्यान खींचती हैं। एक तो ये दूर्वा घास और दूसरा ये 108 की संख्या। दूर्वा जैसी एक आम सी घास का इतना महत्व क्यों है? दूर्वा का महत्व उसके प्रतीक में छिपा है। आप सोचिए, दूर्वा की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसकी जिवटता। ये किसी भी परिस्थिति में उग जाती है। गर्मी में भले ही सूख जाए, लेकिन बारिश की एक बूंद पड़ते ही फिर से हरी हो जाती है। वो कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं होती है। पुराने कथाओं में इसे गणेश जी को अत्यंत प्रिय बताया गया है और इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि जो भक्त दूर्वा अर्पित करता है वो अपने जीवन में भी ऐसी ही दृढ़ता, ऐसी ही कभी न हार मानने वाली ऊर्जा की कामना करता है। ये एक तरह से प्रकृति से शक्ति मांगने का तरीका है। ये तो बहुत सुंदर सोच है। मतलब ये सिर्फ घास चढ़ाना नहीं है, बल्कि उस घास के गुण को अपने जीवन में उतारने की प्रार्थना है। लेकिन 21 की संख्या ही क्यों? 1 या 5 क्यों नहीं? क्या इन संख्याओं के पीछे भी कोई विज्ञान है या बस एक परंपरा है? इन संख्याओं को अक्सर मन को केंद्रित करने का एक उपकरण माना जाता है। 21 की संख्या के पीछे कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार यह हमारे अस्तित्व के 21 तत्वों को दर्शाती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 5 महाभूत और 1 मन। तो जब कोई 21 दूर्वा चढ़ाता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपने तन और मन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर रहा होता है। ये एक पूर्ण समर्पण का भाव है जो कहता है कि मेरा सब कुछ आपका है। और 108 बार मंत्र जाप, ये संख्या तो बहुत आम है। खासकर माला में 108 मन के होते हैं। इसके बारे में बहुत सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? 108 की संख्या तो अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इसके कई ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक पहलू भी हैं। ज्योतिष में 12 राशियां और 9 ग्रह हैं जिनका गुणनफल 108 होता है। आयुर्वेद में शरीर के 108 मर्म स्थान बताए गए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 108 गुना है और पृथ्वी से सूर्य की दूरी भी सूर्य के व्यास की लगभग 108 गुना है। अरे वाह, ये तो कमाल का संयोग है ना? तो ये संख्या ब्रह्मांड और व्यक्ति के बीच एक पुल की तरह काम करती है। जब कोई 108 बार मंत्र का जाप करता है तो वो सिर्फ गिनती नहीं कर रहा होता। ये एक लयबद्ध प्रक्रिया है जो मन को भटकने से रोकती है और चेतना को एक गहरे स्तर पर ले जाती है। ये एक चक्र को पूरा करने जैसा है। तो आप देखिए, पहला उपाय कितना समग्र है। इसमें प्रकृति दुर्वा से जुड़ाव है, शरीर और मन 21 तत्व का समर्पण है और ब्रह्मांड 108 जाप के साथ एक लय स्थापित करना। तो पहला उपाय ये पूरी तरह से आंतरिक और व्यक्तिगत साधना पर केंद्रित है। लेकिन दूसरा उपाय जो है हरे रंग के कपड़े पहनना या कोई हरी चीज पास रखना, ये तो भक्ति को बाहरी दुनिया में ले आता है। मुझे ये हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। सिर्फ कपड़े का रंग बदल देने से किसी की बुद्धि या धन पर कैसे असर पड़ सकता है? क्या इसमें हमारे अपने आत्मविश्वास या जिसे प्लेसीबो इफेक्ट कहते हैं उसका भी कोई हाथ नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं।
पारंपरिक ज्ञान और ज्योतिष में बुधवार का दिन बुध ग्रह से जुड़ा है। बुध को बुद्धि, वाणी, संचार और व्यापार का ग्रह माना जाता है और हर ग्रह का एक प्रतिनिधि रंग होता है। बुध का रंग है हरा। तो मान्यता यह है कि जब आप हरा रंग पहनते हैं तो आप ब्रह्मांड में बुध ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक तालमेल बिठा रहे होते हैं। मतलब ये एक तरह का एनर्जी ट्यूनिंग जैसा हुआ, जैसे हम सही फ्रीक्वेंसी पर रेडियो सेट करते हैं। बिल्कुल सही उपमा है। ये एक तरह की एनर्जी ट्यूनिंग ही है। लेकिन अब आपके दूसरे सवाल पर आते हैं, प्लासीबो इफेक्ट। इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब कोई व्यक्ति ये मानकर हरा रंग पहनता है कि इससे उसकी बुद्धि तेज होगी और काम बनेंगे, तो उसके अवचेतन मन में एक सकारात्मक संदेश जाता है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है और वो बेहतर निर्णय ले पाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर काम करता है। रंग हमारी भावनाओं और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, ये बात तो अब आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ एक बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक खास तरह की ऊर्जा और आत्मविश्वास को जगाने का एक माध्यम है। चलिए अब तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं, जो सेवा भाव से जुड़ा है। इसमें गाय को हरा चारा या हरी मूंग खिलाने की बात है और इसका फल बताया गया है घर की आर्थिक परेशानी का दूर होना। यहां से हमारी चर्चा व्यक्तिगत साधना से निकलकर सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू परंपरा में गाय को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि गौ माता कहा गया है। वह पोषण, निस्वार्थता और प्रकृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब आप गाय की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ एक पशु को चारा नहीं खिला रहे होते, आप प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे होते हैं। लेकिन एक आधुनिक मन ये सवाल जरूर पूछेगा, एक जानवर को खिलाने से मेरी बैंक की समस्या असल में कैसे हल हो सकती हैं? क्या ये कनेक्शन मतलब सीधे तौर पर काम करता है या इसके पीछे भी कोई गहरा सिद्धांत है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, इसका असर दो स्तरों पर होता है। पहला है कर्म का सिद्धांत। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी जीव की सेवा करते हैं तो आप एक सकारात्मक कर्म अर्जित करते हैं। मान्यता है कि यह पुण्य कर्म आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को, विशेषकर आर्थिक बाधाओं को, कम करता है। यह देने के चक्र को शुरू करता है। जब आप देते हैं तो पाने के रास्ते भी खुलते हैं। दूसरा स्तर मनोवैज्ञानिक है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है तो वो अपनी कमी की मानसिकता से बाहर निकलता है और समृद्धि की मानसिकता में प्रवेश करता है। वो ये महसूस करता है कि मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों को दे सकता हूं। ये मानसिकता में बदलाव ही समृद्धि को आकर्षित करने का पहला कदम है। ये बात तो समझ में आती है। मतलब ये सोच को मेरे पास क्या नहीं है से हटाकर मैं क्या दे सकता हूं पर ले जाता है। और चौथा उपाय भी इसी देने के भाव से जुड़ा है, लेकिन थोड़ा अलग है। किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दान करना, और इसका फल बताया गया है रुका हुआ धन वापस मिलना। हाँ, और ये बहुत आकर्षक है कि कैसे सेवा और दान के फलों में इतना बारीक अंतर बताया गया है। गाय की सेवा, जो प्रकृति की सेवा है, उसका फल है आर्थिक परेशानियों का कम होना, यानी एक सामान्य समृद्धि। लेकिन हरी मूंग का दान, जो एक इंसान की मदद है, उसका फल है रुका हुआ धन मिलना, यानी एक विशिष्ट समस्या का समाधान। ये दिलचस्प है कि दोनों उपाय कुछ हरा देने से जुड़े हैं। पहले प्रकृति का प्रतीक एक जानवर को और अब एक जरूरतमंद इंसान को। तो क्या यहाँ असली शक्ति सिर्फ देने के भाव में है या जो चीज दी जा रही है, हरी मूंग, उसका भी कोई खास मतलब है? दोनों का महत्व है। देने का भाव तो सर्वोपरि है ही, लेकिन वस्तु का भी अपना प्रतीकात्मक महत्व है। हरी मूंग का संबंध भी बुध ग्रह से माना गया है, जो, जैसा हमने पहले बात की, व्यापार और धन के प्रवाह से जुड़ा है। जब धन रुक जाता है तो उसे ऊर्जा के प्रवाह में आई रुकावट के तौर पर देखा जाता है। मान्यता यह है कि जब आप बुध से जुड़ी वस्तु का दान करते हैं तो आप उस ग्रह से जुड़े किसी भी नकारात्मक प्रभाव को शांत करते हैं और धन के रुके हुए प्रवाह को फिर से गति देते हैं। यह एक तरह से ब्रह्मांड को संकेत देना है कि मैं प्रवाह को फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूं। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक पाइप क्लीनर जैसा हुआ, जो रुकी हुई चीजों को आगे बढ़ाता है। बहुत खूब। अब हम आते हैं पांचवें और आखिरी उपाय पर। शाम के समय गणेश मंदिर में घी का दीपक जलाकर अपने मन की इच्छा कहना। इसका फल बताया गया है कार्य सिद्धि और मन की शांति। ये बहुत ही शांत और ध्यानपूर्ण क्रिया लगती है। बिल्कुल।
इस उपाय में समय, स्थान और क्रिया तीनों का अद्भुत संगम है। पहला है समय, शाम का, जिसे संध्या काल कहते हैं। ये न दिन होता है न रात। ये एक संक्रमण काल है जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस समय हमारा मन भी बाहरी दुनिया से सिमटकर अंदर की ओर मुड़ने लगता है। और स्थान का क्या महत्व है? ये घर पर भी तो किया जा सकता है, मंदिर में ही क्यों? मंदिर को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जागृत स्थान माना जाता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सदियों से लाखों लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं, अपनी आशाएं, अपनी ऊर्जा केंद्रित की है। उस स्थान की तरंगें ही अलग होती हैं। विज्ञान इसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना की ऊर्जा कह सकता है। उस ऊर्जावान वातावरण में जब आप अपनी इच्छा रखते हैं तो उसे एक अतिरिक्त बल मिलता है। और दीपक जलाना, इसका क्या प्रतीक है? दीपक का प्रतीक तो सार्वभौमिक है। ये अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। घी का दीपक उसकी पवित्रता को और बढ़ा देता है। जब आप उस शांत वातावरण में उस पवित्र प्रकाश के सामने अपने मन की उलझनों को छोड़कर सिर्फ अपनी एक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? आपका मन एकाग्र हो जाता है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक अद्भुत स्पष्टता मिलती है। यही कार्य सिद्धि का पहला कदम है। और जब मन में स्पष्टता आती है और उलझनें दूर होती हैं तो मन की शांति तो उसका स्वाभाविक परिणाम है ही। तो अगर हम इन पांचों उपायों को एक साथ देखें तो ये सिर्फ पूजा पाठ की एक लिस्ट नहीं है। मुझे तो ये जीवन जीने की एक पूरी फिलॉसफी लग रही है। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे एक पैटर्न दिखाई देता है। ये व्यक्तिगत साधना से शुरू होती है, फिर बाहरी दुनिया से जुड़ती है, फिर प्रकृति और समाज की सेवा तक जाती है और अंत में एक शांत, एकाग्र मन के साथ अपनी इच्छाओं को साधने पर खत्म होती है। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। ये स्रोत यही बता रहा है कि जीवन में संतुलन कैसे लाया जाए। सिर्फ आंख बंद करके मंत्र जपने से सब कुछ नहीं होगा। आपको अपनी व्यक्तिगत साधना, मंत्र जाप को अपने बाहरी व्यक्तित्व हरा रंग से जोड़ना होगा। फिर आपको प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, गौ सेवा और समाज के प्रति अपना कर्तव्य, दान भी निभाना होगा। और जब आप ये सब करते हैं तब आप एक शांत और स्थिर मन, दीपक जलाने के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। और हर उपाय को एक बहुत ही खास नतीजे से जोड़ा गया है, जैसे बुद्धि के लिए रंग, आर्थिक स्थिरता के लिए सेवा, रुके हुए प्रवाह के लिए दान और लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्र प्रार्थना। ये एक तरह का आध्यात्मिक रोड मैप है। सही कहा। ये दिखाता है कि आस्था को रोजमर्रा की जिंदगी के व्यावहारिक पहलुओं से कैसे जोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि भगवान पर भरोसा रखो, बल्कि ये कहता है कि ये विशिष्ट कर्म करो, इस मानसिकता को अपनाओ और फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये कर्म और आस्था का एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। जब हमने ये चर्चा शुरू की थी तो मेरे मन में भी एक संशय था, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि इन उपायों को एक एक्शन रिएक्शन की तरह डिजाइन किया गया है, जहाँ हर एक्शन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक आधार है। यह इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमारी प्राचीन परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज थीं या वे मानव मन और ब्रह्मांड के नियमों को समझने की एक गहरी कोशिश थी जिसे आज हम शायद भूलते जा रहे हैं। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा। जय श्री गणेश।